हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ फिनिक्सो और आज बात करने वाला हूँ मेरे 1 महीने के एक्सपीरियंस के बारे में जियो एयर फाइबर के साथ। इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑनेस्टली काफ़ी फास्ट था। मैंने एयर फाइबर ऑर्डर किया था जियो के 2 मंथ फ्री ऑफ़र के थ्रू। ऑर्डर करते ही एक बंदा आया केवाईसी के लिए, आधार वेरीफाई किया और 600 रुपये लिए। सिर्फ 30 मिनट्स बाद टेक्नीशियन आ गया राउटर, सेटअप बॉक्स और आउटडोर यूनिट के साथ। जियो एयर फाइबर नॉर्मल ब्रॉडबैंड से थोड़ा अलग है। यहाँ एक आउटडोर यूनिट लगती है जो नियर बाई जियो टावर से वायरलेस सिग्नल रिसीव करती है और उससे राउटर तक फॉरवर्ड करती है। मेरा प्लान 706 रुपये पर मंथ का है, जिसमें 30 Mbps स्पीड के साथ OTT ऐप्स और लाइव टीवी चैनल्स मिलते हैं। जियो अनलिमिटेड लिखता ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। यहाँ 1000 GB तक डेटा कैप होती है। मेरे घर में 6 से 7 डिवाइसेस का कनेक्टेड रहते हैं और इस 1 महीने में अराउंड 600 GB डेटा यूज़ हुआ। ये कनेक्शन पोस्टपेड है और बिल हर महीने का 26 को जनरेट होता है। नॉर्मल यूसेज में स्पीड और स्टेबिलिटी दोनों अच्छे रहे। ब्राउजिंग और स्ट्रीमिंग सब कुछ स्मूथ चलता है। और हाँ, बारिश और तूफ़ान के टाइम पे भी स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं आता, जो ऑनेस्टली काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। ऑफ कोर्स ये एरिया टू एरिया डिफ़र करेगा। मेरे यहाँ कनेक्शन स्टेबल रहा। अब बात करते हैं गेमिंग की, स्पेशली BGMI की। नॉर्मली यहाँ पे पिंग 20 से 100 ms के बीच में रहता है। चलिए अब कुछ क्लिप्स देख ही लेते हैं कैसा रहा जियो एयर फाइबर का परफॉर्मेंस BGMI खेलने बाद। मेरे ऊपर एक फुल टीम रश कर देता है, जिस पे एक मैं मॉली करता हूँ। वो भी मेरे ऊपर एक मॉली करते हैं, जिसको मैं सुन के भागने का कोशिश करता हूँ। जाते वक्त मुझे ग्रेनेड दिखता है, पिक करने जाता हूँ नहीं उठता है, फिर से पिक करने जाता हूँ नहीं उठता है। अब तो मैं ग्रेनेड के ऊपर खड़े ही हो गया था, बट ग्रेनेड फिर भी नहीं उठा। अब पिंग हो गया था 677 ms, जो कि है जियो फाइबर या फिर एयर फाइबर की आशीर्वाद। ये आशीर्वाद आप कभी भी अपने लाइफ में देखना नहीं पसंद करोगे। अब इसके बाद मैं YouTube ओपन करने का सोचा, मेरा इंटरनेट सही चल रहा है या नहीं वो चेक करने के लिए। बट यहाँ आप देख सकते हो कोई भी इशू नज़र नहीं आ रहा था। बट गेम जब भी तुम ओपन करो 677 वहाँ से हिल ही नहीं रहा। 677 होके बैठा है और ये 677 ms तब तक ठीक नहीं होता जब तक आप गेम को रिस्टार्ट ना करो। देखो, मैंने वाईफाई भी ऑन ऑफ किया, क्या पता ठीक हो जाता, बट ये होता नहीं है। तब तक नहीं होता जब तक आप गेम को रिस्टार्ट नहीं करो। गेम रिस्टार्ट करने के बाद देखो वही 20 ms, पता नहीं कितना 20 ms आता है। मुझे तो फेक ही लगता है, क्योंकि आइटम्स इजीली पिकअप होता नहीं है, गेम चॉपी महसूस होता है। और एक और क्लिप देखो यहाँ पे, क्योंकि मेरा ध्यान एनिमी के ऊपर था, मैंने देखा नहीं था मेरा पिंग ऑलरेडी हाई जा चुका है। फायरिंग करते ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि पिंग हाई है, तो मैं इंस्टेंटली कवर में गया। कवर में जाके गाइडेड एक्सेस को एंड करके गेम रिस्टार्ट करने का सोचा। अब देखो क्या होता है, मतलब क्या बोलूँ, अब कुछ बोलना ही नहीं है। इतने बार, अगर 2.5 घंटे के गेमिंग सेशन में आपको इतने बार गेम रिस्टार्ट करना पड़े, फिर आके ये सब चीज़ देखना पड़े, तो गेम खेलने का मन नहीं करता। एक और क्लिप देखो, ऊपर बंदा था, मैं सेफ जाने का कोशिश किया और वहाँ पे 677 फिर से वापस आ गया। कवर लिया और गेम को रिस्टार्ट किया। रिस्टार्ट करने के बाद क्या होता है अब देखना। बहुत इरिटेटिंग है अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड वगैरह खेलते हो और वहाँ पे वैसे डिफ़िकल्ट होता है। और अगर पिंग आपका इतना अच्छा सपोर्ट करे तो क्या ही बोले। देखो, रिजॉइन किया था मैंने, हुआ नहीं है। रिजॉइन मैच हुआ नहीं है। पता नहीं कितना सारे मैचेस मेरा ऐसे ख़राब गया और फिर भी मैं क्विट नहीं किया। पूरा 2.5 घंटा मैंने अकेला सोलो वर्सेस स्क्वाड खेला, ऐसे ख़राब एक्सपीरियंस के साथ भी। यहाँ पे देखना,
ऐसे भी करके बंदों को नॉक किया। अब जो है तो पहले देख रहा था कोई इसका बंदा आ जाए, और वही हुआ, सामने इसका बंदा लैंड होके रिकॉल साइड गया। एक और बंदा कूदा इसका। अब अच्छे से देखना कितना मारा मैंने। पिंग कितना है 32 ms, और उसने मतलब तुरंत ही लैंड करके ही मुझे एकदम पिक्सल एचपी कर दिया। ठीक है, हमेशा मेरे साथ होता है ये चीज़, मैंने कभी बोला नहीं है, बट अब देख लो, फिर से देखना यहाँ पे क्या होता है। सब एकदम बढ़िया। पिंग देखो अचानक से हो जाएगा 677, और इसके बाद क्या पे देखना इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होता है। वाह भाई, मतलब यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, रिस्टार्ट वगैरह कुछ ज़रूरत ही नहीं है भाई। तुम आओ ऐसे फ्री में किल्स दो, गेम ऑटोमेटिकली एग्जिट कर दिया भाई। मैच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चलता है हमारे यहाँ, ऐसा ही चलता है BGMI भी लाइक। अब अजीब बात यह है कि उस टाइम और अदर ऐप्स परफेक्टली काम करते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये इशू BGMI के सर्वर साइड का है या फिर जियो का राउटिंग सिस्टम का है। पिंग थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, कभी कभी फाइट्स इजीली जीत जाओगे, कभी कभी सिंपल 1v1 भी इतना हार्ड लगेगा मैं बता नहीं सकता आपको। डिसिंग तो ऑलमोस्ट हमेशा आपको फील होगा कि आइटम्स उठा नहीं रहा, लेट कर रहा है, ऐसा आपको हमेशा फील होगा। अगर आपको एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए OTT ऐप्स, यूट्यूब या नॉर्मल डेली वर्क के लिए, तो जियो और फाइबर डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। बैड कंडीशन वाला वेदर में भी कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर आपका मेन फोकस गेमिंग है तो आप प्लीज़ जियो फाइबर की तरफ मत जाए।